अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसमें उसका फर्स्ट टॉपिक जो है बेसिक्स उसकी वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 जो है उसमें हम बेसिकली ऑसिलेशंस को डील करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर कोई भी बॉडी अपने मोशन को, अपनी मोशन का जो पाथ है उसको रिपीट करती है। अब ये मोशन टू एंड फ्रो भी हो सकती है, ये मोशन अप एंड डाउन भी हो सकती है, ठीक है। ये मोशन जो है ये इंक्लाइंड एंगल पर भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है। और ये मोशन इन अ सर्कुलर वे भी हो सकती है, ये मोशन इन द फॉर्म ऑफ अ पेंडुलम भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली किसकी हैं? ऑसिलेटरी मोशंस के हैं। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। और बेसिकली ये अगर मैं इनको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो दीज आर ऑल दी वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेटरी मोशन है सारी, ठीक है, जिसमें बॉडी जो है अपनी मोशन को किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिहाज से, जैसा कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इन तमाम एग्जांपल्स में बॉडी जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिहाज से अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। उस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो यहाँ पे हर पॉइंट पर, हर एग्जांपल के अंदर बॉडी जो है वो अपने एक पॉइंट के गिर्द, अराउंड अ पॉइंट, अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है। दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट टू द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करते हैं, उसको हमने 10th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही जो है इसका एक कम्प्रीहेंसिव इसकी डेफिनेशन है, उसको देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस का पता लगेगा, और हमें ये पता लगेगा सेकेंड ईयर के अंदर जब हम जाएंगे तो यही रिलेशंस हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो वाइब्रेटरी मोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, या कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर हम वो रिलेशंस यूज़ कर सकते हैं जो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हम रिलेशन यहाँ पे अभी ड्राइव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे पास जो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट जिसको आप कहते हो अल्टरनेटिंग करंट, उसकी अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊँ, ठीक है, यानी कि उसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो अल्टरनेटिंग करंट जो बेटा होता है वो इस तरह से ट्रैवल करता है, ठीक है। वो इस फॉर्म में जो है आगे अप्लाई हो रहा था किसी भी अप्लायंस के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इसकी एक जो है पॉजिटिव पीक है, यानी कि इसकी बेसिकली एक ये जगह है जो पॉजिटिव वाली साइड पर है, और एक ये मैक्सिमम है जो नेगेटिव वाली साइड पे है। इसको कहते हैं पॉजिटिव पीक, दिस वन इज़ कॉल्ड नेगेटिव पीक। इसके अंदर जो भी रिलेशन हमने यूज़ करने हैं, सेकेंड ईयर में हमारे पास ये हमारा चैप्टर है AC 16 चैप्टर, उसके अंदर हमने जो भी रिलेशन बेसिकली यूज़ करने हैं वो सारे इस चैप्टर के अंदर हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। और हम ये भी इस चैप्टर के अंदर प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, कि इस वेव फॉर्म को या इस ग्राफ को एक सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस सर्कुलर मोशन के लिए जो रिलेशंस ठीक होंगे वो इस ग्राफ के लिए भी ठीक होंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमने इस चैप्टर के अंदर देखने हैं। बट फर्स्ट ऑफ, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके सर्टेन जो पैरामीटर्स हैं या इसकी सर्टेन जो रिक्वायरमेंट है ऐसा होने के लिए, इनको इक्विवेलेंट होने के लिए जो सर्टेन पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, वो कंडीशंस क्या हैं। चलिए जी उसको डिस्कस करते हैं। जी हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द बाउल एंड बॉल एग्जांपल। हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, ये 10th क्लास में हमने एग्जांपल पढ़ी हुई है 10th ग्रेड में। फॉर एग्जांपल उसके अंदर मेरे पास एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये उसकी पोजीशन है जहाँ से मैंने उसको पकड़ के रिलीज़ किया, ये रिलीजिंग पोजीशन है, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने रिलीज़ किया, इसको मैं कहूँगा एक्सट्रीम पोजीशन। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, अब आगे फॉर एग्जांपल ये बॉल जो है यहाँ तक आता है,
इस पोजीशन तक आता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आया फॉर एग्जांपल, और दरमियान वाले जो इन दोनों के दरमियान जो पोजीशन है जो बिल्कुल इनके मिड में है, ये दैट इज द मेन पोजीशन, राइट। अब ये बॉल डेफिनेटली ऑसिलेट करता रहेगा इस तरह से, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। Now this has a very elucidated concept. Elucidated यानी कि क्लियर इस वजह से है कि इसके अंदर ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। अब देखें, जब ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, तो कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो कंसिस्टेंटली इसके ऊपर अप्लाई हो रही है मेरी तरफ से, ठीक है। सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, और जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अप्लाई हो रहा है इस पर कंटिन्यूसली। इसके अलावा कोई भी इसके ऊपर फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं हो रही। अगर हम फ्रिक्शन और बाकी एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें, उनको छोड़ दें तो मैंने इस पॉइंट को कहा था एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी मैं कहूँगा एक्सट्रीम प्राइम, या इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन कहूँगा। इसको मैंने कहा था मेन पोजीशन। रीज़न ये है क्योंकि ये मिड पे आ रही है, इसको इसलिए मेन पोजीशन कह दिया। इसको एक्सट्रीम इसलिए कहा क्योंकि मैक्सिमम जो है ये बॉल यहाँ तक ही जा सकता है, तो इसकी एक्सट्रीम लिमिट है ये, इसलिए मैंने इनको एक्सट्रीम पोजीशन कहा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मींट बाय सिंपल इन फिजिक्स। व्हेनेवर वी से सिंपल इन फिजिक्स, तो याद रखें उसका मतलब होता है ऐसी मोशन जो नॉन ऑटोमेटेड हो, जो क्या हो, नॉन ऑटोमेटेड। नॉन ऑटोमेटेड क्या होती है, मतलब जिसमें कोई मोटर ना लगी हुई हो, जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ना लगा हो, जिसमें कोई ऐसा सोर्स ना लगा हो जो मुसलसल उसको ऑटोमेटेड तरीके से जो है फोर्स जिस उस पर अप्लाई कर रहा है, कोई पिस्टन, कोई इंजन, कोई इस तरह की चीज़ ना लगी हो, तो हम उसको कहते हैं सिंपल मोशन। तो ये तो बात होगी सिंपल की। अब बात करते हैं हार्मोनिक। व्हाट इज मींट बाय हार्मोनिक? हार्मोनिक मीन एनीथिंग विच हैज़ अ हार्मनी, स्पेसिफिक हार्मनी, जिसके अंदर स्पेसिफिक हार्मनी होती है, मतलब हम आहंगी। आप कह सकते हो इसको पीरियोडिसिटी। आपने केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 3 जो आपका था 9th क्लास में, उसमें आपने पीरियोडिसिटी पढ़ी थी, ठीक है। उसमें क्या था, रेपिटेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ पीरियड्स और ग्रुप्स जो है वो आ रही थी आपके पास। क्या हो रहा था, एक सर्टेन ग्रुप्स के बाद जब आप पीरियोडिक टेबल में आगे जाते थे तो क्या होता था कि एक तरह के एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फिर से दोबारा से आती थी, ठीक है। इसको आपने पीरियोडिसिटी का नाम दिया था। इसी का दूसरा नाम जो है बेसिकली इसी को हम हार्मोनिक कहते हैं, कि किसी भी चीज़ का एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होना, इसको कहते हैं हार्मोनिक। तो ऐसी मोशन जो नॉन ऑटोमेटेड हो और एक पीरियोडिसिटी के साथ रिपीट हो रही हो, एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये उसकी एक बेस्ट और सिंपल सी एग्जांपल है। देखिए इसमें कोई भी ऐसा इंजन, कोई भी ऐसा मोटर, कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ, ये सिंपल है। दूसरी बात ये मोशन बार बार रिपीट हो रही है सेम पैटर्न के साथ, तो इसे मैं क्या कहूँगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, अब डिस्कस कर लेते हैं जी इसकी कुछ बहुत ही जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो देखते हैं जी क्या है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में याद रखिएगा, नंबर 1 सबसे पहले बॉडी जो है वो हमेशा किस तरफ आने की कोशिश करेगी, मेन पोजीशन की तरफ। अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसी से निकलती हैं, क्योंकि बॉडी मीन की तरफ आने की कोशिश करती है तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन इस तरफ होता है। अब बेटा अगर एक्सेलरेशन उसका इस तरफ है तो सेकंड लॉ के मुताबिक जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और पॉजिटिव साइन के साथ रिपीट आ रही हैं एक दूसरे के सामने, तो जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो अगर बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करती है और तो उसका एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन की तरफ है, तो डेफिनेटली उस पर फोर्स भी किस तरफ लग रही है, मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, ठीक है। और आगे अब जब उसको हमेशा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही है तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये है, जब वो मीन पोजीशन की तरफ बॉडी वापस आ रही होगी, इस तरह मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रही है, तो मीन पोजीशन पे स्टे नहीं करेगी,
वो ड्यू टू इनर्शिया मेन पोजीशन को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी, ठीक है, इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन को क्रॉस कर देगी, ठीक है। ये उसका डायनामिक इनर्शिया है, मतलब वो इनर्शिया है जिसकी वजह से वो अपनी मोशन की स्टेट को बरकरार रखेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वो रुकना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकेगी, फिर रिवर्स बैक हो जाएगी, ठीक है। अब वहाँ पे जाके एक्सट्रीम, ये सेकंड एक्सट्रीम पे जाके क्यों रुकेगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको कंटिन्यूसली नीचे पुल कर रही है, और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देखें, जब वो यहाँ ऊपर जा रही है तो हाइट कवर कर रही है, ठीक है, उसको हाइट मिल रही है, हाइट मिलने से क्या मुराद है कि उसकी mgh इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बेटा इंक्रीज आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जा रही है ना उसकी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही है जो किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है जी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लगे होंगे, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।